ओम शांति। आज के बाबा के 10 तारीख के वाक्य हैं। आज बाबा ने हद और बेहद के बारे में बताया है कि सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। हद माना लिमिट, जहाँ जनसंख्या की लिमिट है। जैसे सतयुग में 9 लाख का गायन होता है, त्रेता युग में 33 करोड़ का गायन होता है। फिर द्वापर से तो और आत्माएं बढ़ती जाती हैं, कलयुग में और बढ़ जाती हैं, बेहद हो जाता है। तो बेहद माना जहाँ दुनिया में रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ के लिए क्या है, कम पड़ जाता है, इतना बेहद हो जाता है। तो परमात्मा हद और बेहद से हमको पार ले जाते हैं। हद और बेहद से पार है परम धाम। परम धाम की सैर कराते हैं, यात्रा कराते हैं। और परम धाम की यात्रा करने का, सैर करने का जो समय है वो संगम युग है। और संगम युग में भी बाबा ने कहा अमृत वेले से शुरुआत होती है। दूसरा बाबा ने कहा कि याद की यात्रा पर कौन रह सकता है। बाबा ने कहा कि मजबूत होगा। इस ज्ञान मार्ग में भी कौन चल सकता है, जो मजबूत होगा। और बाबा ने कहा मजबूत कौन है। बाबा ने कहा जो पवित्र रहता है, जिसका बहुत समय का अभ्यास हो, वही मजबूत बन सकता है, वही बढ़ सकता है, चल सकता है। और बाबा ने कहा जब अवस्था बनती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो बातें आती हैं सब धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। क्योंकि वो सोचते हैं ना कब तक आखिर में ऐसे चलते रहेंगे, कब तक ये सब बातें होती रहेंगी, आती रहेंगी। तो बाबा ने कहा जब स्थैर्य बनते जाएंगे, अचल अड़ोल बनते जाएगी अवस्था, तो ये सब बातें खत्म होती जाएंगी। संकल्प विकल्प भी ज्यादा नहीं चलेंगे, अवस्था बनती जाएगी। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। दूसरा प्रश्न, बाबा ने प्रश्न में पूछा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है। ज्ञान में चलता रहे, ज्ञान को धारण करता रहे, मजबूत। ज्ञान से मजबूती आती है, इसलिए ज्ञान को अस्त्र शस्त्र भी कहते हैं, गदा भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा उत्तर में जो पूरा पवित्र बनता है, पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एजड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। प्रश्न दूसरा, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी। बाबा ने कहा उत्तर में अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धियोग एक बाप से लग जाएगा, बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी।
बाप जो भी रतन देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। धारण होते जाएंगे माना समझ में आता जाएगा। एक है ऊपर से समझना, दूसरा है अंदर में महसूस करना, रियलाइज करना, उसको कहते हैं धारण करना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है हद से पार, तो बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार, इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। पहले है ज्ञान, फिर भक्ति माना भगवान एक को याद करना, फिर है वैराग्य माना बुराइयों से वैराग्य। यह तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहाँ भक्ति होती नहीं है। वह है हद की दुनिया। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है। संन्यास व त्याग होता वहाँ होता नहीं है सतयुग में। ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं। हद से शुरू होता है। इस समय बेहद में है तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी। सत्युग त्रेता में पाठ बजाती थी। कहाँ 9 लाख मनुष्य, कहाँ 500-600 करोड़। चले जाओ बेहद में, कहाँ 9 लाख और कहाँ उसी में 500-600 करोड़। चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत पा नहीं सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, ऊपर का भी अंत पाते हैं और पाना चाहते हैं और नीचे का भी। तो कितनी बड़ी दुनिया है, तो अंत पा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापिस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। अब यहाँ बेहद के लिए बाबा कहते परम धाम, जो आत्माओं का घर है, वो हद से भी परे है। और वैसे भी इस दुनिया का चक्कर लगाएं कि कितनी बड़ी सृष्टि है, कहाँ कहाँ है, क्या है, तो बाबा ने कहा उसका भी अंत पा नहीं सकते। इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापिस आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं कि मन बुद्धि से जाने में कोई खर्चा नहीं है और कोई टाइम नहीं लगता। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। यह सब राज
समझाने वाला बाप ही है जो हद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ। वहां तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत पा नहीं सकते। बेअंत बेअंत कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं क्योंकि वह है श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार। समझ समझ ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। बाबा ने कहा समझ कर जो समझदार बने वही माला का दाना बने हैं। तो बहुत समझदार बने हैं तब माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी, बाबा ने कहा मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझा सकते। बाप ही समझाते हैं, कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, मैं बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद बेहद से पार जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है और स्वीट होम, सतयुग भी है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है, वहाँ सुख और शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तो तुम सुख शांति, बाबा ने कहा अभी तो तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है। ये दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित हैं, जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता, आसुरी गुण हो गए हैं। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार बहुत दूर जाते हैं। मनुष्यों को, बाबा ने कहा मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं है कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचे से ऊंचा है भगवान। तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे बहुत, बाबा ने कहा सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है, वह है ब्रह्मांड, ब्रह्म महतत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में आता नहीं है। अब बाबा ने कहा बेहद में बुद्धि किसकी जाएगी, जो हद से पार होगा। हद माना मेरा घर परिवार, मेरा वो, ये सब कहते हैं। फिर गुरु गुसाइयों में चले जाते हैं, उनमें फंस जाते हैं, उनको मेरा मेरा कह देते हैं। देवी देवताओं में बुद्धि चली जाती है, उनको मेरा मेरा कह देते हैं। जो इन सब से बाबा ने कहा न्यारा हो जाता है, वो बेहद का सुख ले सकता है परमात्मा के साथ का। तो जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से
पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से माना पोलार से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा हैं, वैसे बाबा भी ऊंचे से ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ऊंचे से ऊंचा बाप है, नीचे आओ। नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है, रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तुमको कितनी नॉलेज मिली है, इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एजड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी धारण होगी, नॉलेज ऐसी सहज धारण हो रहेगी जैसे बाबा के पास हैं। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बगैर कोई समझा न सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे, न पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे, बाप ही सुनाते हैं। सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं, पार्ट बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पार्ट बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं है, तो बाप पहले बाप है, ऊंचे से ऊंचा शिव, फिर मेरू ऊंचे से ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में आकर आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो बंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल है, बिगर बाबा ने कहा नॉलेज बिगर बाप बिगर यह नॉलेज कोई दे न सके। भगवान को कहते हैं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे, ऊंचे से ऊंचे रतन हैं। यह बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बर्तन ऐसे बनाकर रखते थे, फिर जैसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे यह कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो। तो यह सोने का पवित्र बर्तन चाहिए, अर्थात बुद्धियोग बाबा से पूरा होना चाहिए। बाबा ने कहा ये ज्ञान कब ठहरेगा, जब बुद्धि रूपी बर्तन बिल्कुल पवित्र सोने का चाहिए। बुद्धियोग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद, पुरुषार्थ करते करते ये स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते सोना हो जाएगा। अब कई पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं करते। सिर्फ अपने शांति के लिए, अपनी कामनाओं के लिए बाबा के बने हुए रहते हैं।
जब बीमारी बढ़ जाती है मानसिक या शारीरिक, फिर कहते हैं बाबा के बनने के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों होता है कि पूरी तरह से बाबा को पकड़ते नहीं है, थोड़ा थोड़ा पकड़ते। एक है उंगली पकड़ना, एक है हाथ पकड़ना। तो उंगली पकड़ना माना कुछ कुछ बातें बाबा की मानते हैं, और हाथ पकड़ना माना बाबा की पूरी श्रीमत पर चलना। तो हाथ पकड़ेंगे तो ज्यादा बल मिलेगा, उंगली पकड़ेंगे तो थोड़ा सा सहारा मिलेगा। तो सहारा तो चाहते हैं हाथ वाला और पकड़ते हैं उंगली। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते हुए यह स्टेज होगी, बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा, दूसरों को भी दान देते रहो। आत्मा रूपी बर्तन सोना कब बनेगा? दूसरों को दान देते रहो, ज्ञान सुनाते रहो। जितना दूसरे को सुनाते हैं उसमें सबसे पहले तो अपने ही कान सुनते हैं, जितना दूसरों को देते उतना अपने अंदर भी जाता है। सुनाते समय महसूस तो होता है ना कि हम ये बात दूसरों को सुना रहे हैं, हमारे अंदर तो है नहीं। जैसे हम किसी को कहते हैं गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा कमजोरी है, गुस्सा करना कोई ये बड़ी बात नहीं है, कोई विशेषता थोड़ी है, ये तो हमारी कमजोरी है। तो अंदर महसूस तो होता है ना कि हम खुद तो करते हैं और दूसरे को समझा रहे हैं, ऐसे और बातों पर भी। तो बाबा ने कहा बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते रहो तो बर्तन सोना हो जाएगा, दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है, आज तक भी भारत में प्रथा है दान पुण्य करने की। तो बाबा ने कहा असली दान है ज्ञान का दान करना। भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं, यह फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं बस। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हाथ काट दे दिल याद दे, हाथों से काम करो दिल से बाबा को याद करो। चलते चलते बाबा ने कहा कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको तो सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। अब बाबा कह तो देता है कि बाबा गारंटी लेता है, बाबा तुम्हारी जिम्मेवारी लेता है, अंत तक निभाएगा। लेकिन बाबा कौन से बच्चों की गारंटी लेता है? बाबा कौन से बच्चों की जिम्मेवारी लेता है? कौन से बच्चों की अंत तक निभाएगा? वो हमारे ऊपर है कि हम कितनी जिम्मेवारी लेते हैं बाबा के यज्ञ की, बाबा की सेवाओं की, बाबा की उसमें कितनी हम जिम्मेवार हैं, किस चीज के जिम्मेवार हैं, कहाँ तक जिम्मेवार हैं, उस अनुसार बाबा हमारा जिम्मेवार है। इसलिए बाबा कहते एक हाथ दो और एक हाथ लो। इसलिए कहते कृपा। कृपा का मतलब पहले करो फिर पाओ। कह तो देते हैं भगवान कृपा करो, लेकिन भगवान उत्तर क्या देता है कि पहले कुछ करो फिर पाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, पाना चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, तो फिर वहीं की वहीं रहते हैं। चलते चलते कई बच्चे टूट पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। जो ऐसे आधे अधूरे चल रहे हैं ना लटक करके,
ऊपर ऊपर से चल रहे हैं। बाबा ने कहा ये सब क्या होगा, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। इतने दिन आए, सब कुछ हुआ, आज क्यों नहीं आते हो? अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। बाबा को पकड़ना माना बाबा की सेवा को पकड़ना। हम कहेंगे हमने बाबा को पकड़ा है, लेकिन बाबा कोई भी होता है उसको कुछ न कुछ कार्य तो देता है ना। तो बाबा ने हमको क्या कार्य दिया, हम क्या कर रहे हैं बाबा के लिए? अगर कर रहे हैं तो समझो बाबा ने हमको पकड़ा है, हमने बाबा को पकड़ा है। तो बाबा ने कहा बाप को छोड़कर माया की एसलम। बाबा ने कहा माया महारथियों को भी नहीं छोड़ती है। फिर क्या करते हैं माया के वशीभूत होकर के? बाबा ने कहा वो आज नहीं है जिनको माया हप कर गई। बाप को छोड़कर जाकर माया की एसलम, माया की शरण लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाले टीचर मायावी बन जाते हैं, जैसे ट्रेटर होते हैं। बाबा सबके लिए कहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई टीचर बन गया वो अगर कुछ नहीं करेगा तो बाबा ने कहा माया उसको भी अब करेगी। तो सेवा की जिम्मेवारी तो सबकी है। जैसे ट्रेटर होते हैं दूसरे के पास जाकर शरण लेते हैं, तो ऐसे बाबा ने कहा कई ऐसे जो बाबा की यज्ञ को छोड़ करके दूसरी पार्टियों से जाकर के मिल जाते हैं। जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है। कई तो फिर ये सोचते हैं हमको बाबा के घर में जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, हमारे को सब कुछ आगे चाहिए वो नहीं मिलता है, मान सम्मान नहीं मिलता है। तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां वो उनको अपना बनाने के लिए बहुत अधिक मान सम्मान दे देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मान सम्मान देने वाला तो परमात्मा है, वर्षा देने वाला परमात्मा है। अगर हम किसी इंसान से इच्छा रखते हैं तो ये भी हद है। तो फिर बाबा ने कहा वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उनको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वहां मिलेगा तो कुछ नहीं। बाप का वर्षा तो यहाँ मिलेगा, वहां तो बाप का वर्षा नहीं मिलेगा, यहाँ के सिवाय कहीं नहीं मिलेगा। तो वहां जाने का क्या फायदा? अलग काला का तो पहले भी था। तो दूसरे के पास जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप ही है। जैसे दुनिया में धर्म बदल लेते हैं ना, तो यहाँ भी अगर बाप को छोड़ के चले गए तो धर्म बदल लिया ना। अब वो आदि सनातन देवता धर्म के तो नहीं रहे, देवता तो नहीं बनेंगे, बाप से वर्षा नहीं मिलेगा, तो धर्म बदल लिया उन्होंने अभी। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है। बाबा से योग नहीं लगाते वो आत्माएं जो भगवान से नहीं जुड़ती हैं, वो फिर अलग काल के पीछे चले जाते हैं। वही बाप सर्वशक्तिमान है, हमको ऊंच बनाए, ऊंच पढ़ाए, एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो तुम्हारे पास ना हो। बाबा ने बच्चों को सब कुछ दिया है। बाबा ने कहा भगवान तुम्हारा इतना साथी है, तुम सोचोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन वो उनके सामने आएगा जो भगवान के लिए सोचते हैं, बाबा की सेवा के लिए सोचते हैं, उनके लिए भगवान सोचता है। खाली बैठे थोड़ी ऐसे ना सबके लिए सोच रहे हैं। हम उसके लिए कितना सोचते हैं, हम संबंधियों के लिए कितना सोचते हैं, कितना करते हैं, भगवान के लिए कितना सोचते हैं। तो बाबा ने कहा सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माना बाबा कहते हैं ना तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करता हूं, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है।
बाबा हमें इतना निश्चिंत कर देते हैं। बेहद के बाप बिगर ये बातें कोई जानते नहीं है कि बाबा कैसे किसकी मन की बात जान लेता है और वो उनको प्राप्ति करा देता है। दुनिया में तो अगर कोई स्थूल में ऐसे प्राप्ति करा दे, मन की बात बता दे, तो लोग उसको कितना ऊंचा मानते, उसको ही भगवान मान लेते। और यहाँ भगवान हमारे मन की सब मुरादें पूरी कर देता है बिना कहे। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। जितना बाप की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हाथ मताई का एक खेल दिखाते हैं ना, मूलरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मूलरा निकाला तो माया आ गई। बाप समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं है तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाबा बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। भल वह कहते हैं गॉडफादर है, हम सभी ब्रदर्स हैं, पर समझते नहीं हैं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। बाबा ने कहा राम को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा एक ही शरीरधारी हो। बाबा एक ही शरीरधारी को दूसरा अशरीरी को कहते हैं। एक शरीरधारी को बाबा कहते हैं, दूसरा अशरीरी। जो शिव बाबा निराकार है उसको भी बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। तो पहले पहले अशरीरी फिर शरीर बनते हैं, शरीरी बनते हैं माना देह में आते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते हैं, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। पहले हम शिव बाबा के पास रहते हैं, उस बाबा से फिर लौकिक के पास आते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते हैं, फिर पाठ बजाने आते हैं। ये सब रूहानी बातें हैं। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है, चक्र सारा बुद्धि में है। होता है ना, दुनिया में नशे में रहते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमने इतनी डिग्री प्राप्त की है। बाबा ने कहा इस नशे में रहो ना कि हम भगवान से पढ़ते हैं। ये रूहानी नशा है। हमने भगवान से कितनी पढ़ाई माना कितनी नॉलेज ग्रहण की है, तो ये डिग्री हो गई देवी देवता बनने की। इसी के आधार पर ही देवता पद प्राप्त होगा। अभी है संगम युग, हमको अब नई दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े। बाप को भी जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह है विकारी मत, यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं, वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो। बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है। माना आत्मा अनादि है तो परमात्मा की संतान है। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर भी भूल जाते हैं तो समझाना पड़ता है।
तो बाबा ने कहा हर 5000 वर्ष के बाद बाबा समझाते हैं, बुद्धि से समझते हो। बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचना और रचता का राज समझाते हैं। इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने के लिए समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा कोई बनाता नहीं है। वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है। यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। अगर ये ड्रामा किसी मनुष्य ने बनाया होता, किसी गुरु गोसाई ने बनाया हुआ होता, किसी ने भी, तो बाबा ने कहा वो भी कुछ न कुछ अपनी एडिशन करते, अपना प्रचार प्रसार करते। तो ये ड्रामा किसी ने बनाया नहीं और ना कोई इसको बना सकता, ना ही कोई इसको बिगाड़ सकता, ना ही कुछ ऐड कर सकता। तो इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद का ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम। यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर है उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धियोग हद बेहद से पार घर में लगाना है। उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। देहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूं, यह अभ्यास पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना माना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। बाबा ने कहा सच्चाई बाबा के बन जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि से समर्पित नहीं होते। सबसे बड़ा भगवान का बनना, समर्पण होना माना बुद्धि से, कि जैसे वो चलाए, जो कराए वो करना है। अपनी मत नहीं चलानी, अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। भगवान जो कह रहा है पहले वो करना है, वो जो करा रहा है वो करना, आगे का वो कराएगा वो करना है। तो क्या रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। चिंता कब होती है, जब हम समझते हम करना, हमें करना, हम कर रहे हैं।
क्योंकि जब वो कराता है तो शक्ति भी देता है। कहते हैं ना, 1000 भुजाओं का बल दे देता है, शक्ति दे देता है। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो। कहते हैं ना, हम हल्के कब होते हैं? जब हम दूसरों को हल्का कर देते हैं। जब हम दूसरों को हल्का कर देते हैं तो बाप हमको हल्का कर देता है। हल्का करना माना जिम्मेवारी लेना। तो बाबा ने कहा सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे, बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। तो बाबा ने कहा और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बस एक बाप की ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पहुंच जाएंगे। एक बाप ही याद का, बाबा ने कहा, रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पहुंच जाएंगे। बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन याद में ना रहे बच्चे तो फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरा समझाने वाला कहाँ तक समझाएगा? तो बाबा ने कहा एक बाप एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, अड़ोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अड़ोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा आज बेहद की बुद्धि बनानी है, बेहद में जाना है, और बेहद में अपना घर है। ये हद है, ये दुनिया, ये अपना घर नहीं है। और बाबा आज पढ़ाने वाला बेहद का है। बाबा की पढ़ाई भी बेहद की है, माना 4 युगों का ज्ञान देते हैं, 5वां संगम युग का, जिसमें आदि मध्य अंत सब आ जाता है। परम धाम जाने के रास्ते का भी पता चल जाता है। ओम शांति।